मैं रितेश सर फ्रॉम आरकेआर क्लासेज। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम लोग मैग्नेटिज्म स्टार्ट किए थे और मैग्नेटिज्म में मैं आपको इतना डिटेल कॉन्सेप्ट, इतना डिटेल क्वेश्चन और इतना हाई क्वालिटी लेवल का क्वेश्चन बना सॉल्व करवाएंगे ताकि आप जब आप जेई एडवांस के पेपर में बैठो तो वो पेपर आपको लगे कि हाँ हमने इससे भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन किया है। जब आप पेपर में बैठे तो वो क्वेश्चन आपको ईजी लगे। इसी मुद्दे को लेकर हम आप एक बहुत शानदार क्वेश्चन लिए हैं। देखने में छोटा है लेकिन वास्तव में रियल में है ये आईआईटी लेवल का। क्वेश्चन को देखिए, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल फ्रेम ऑफ मास एम एंड साइड ए इज केप्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड एज शोन इन द फिगर, देन व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट सो डैट फ्रेम में इन रेस्ट। अच्छा बात है। आप हमें एक बात बताइए, इस त्रिभुज की जो इस फ्रेम जो है ना समबाहु त्रिभुज टाइप का है, ये प्रत्येक साइड ए है। अगर मैं इसको ये ए है तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। हाँ ना बोल यार। सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, मैंने कल्पना कर लिया कि ये मिड पॉइंट पर है। तो अगर इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट है, अगर इस दोनों मिड पॉइंट को मिलाए तो इस BC का ये क्या हो जाएगा, AC का हाफ हो जाएगा। ये मान लीजिए P ये Q है तो AC का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर हम इसके मिड पॉइंट को ले, इसके मिड पॉइंट को ले तो इसका हाफ हो जाएगा, मतलब AC/4 हो जाएगा। हाँ ना बोल। इसका मैं एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसके बाद। अच्छा, अब मुझे पता चल गया कि ये जो साइड P क्या है M, अगर मैं इसको P मान लेता हूँ, N मान लेता हूँ, इसको मैं M मान लेता हूँ, तो MN जो हो गया मेरा वो क्या हो गया। आप बोलेंगे कि सर ये तो a/2 हो गया। सवाल ख़त्म। आप मुझे एक बात बताइए, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है और नीचे ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर लगेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, आप प्रैक्टिकल उदाहरण लो कि मान सपोज डैट एक बंदा मुझे इधर खींच रहा है, एक बंदा मुझे उधर खींच रहा है। हम चाहते हैं कि हम ना इधर टसके ना इधर टसके, यानी हमें किसी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो। तो दोनों फोर्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए, दोनों फोर्स का जो योगफल होना चाहिए वो 0 हो जाना चाहिए। यही तो होगा। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स F बराबर ILB जो होगा और यहाँ पर F बराबर जो mg होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। अर्थात ILB माइनस mg का जो वैल्यू हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। हाँ ना बोल यार। तो I इंटू एल का वैल्यू, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स इस पर काम करेगा, इससे ऊपर की मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है, इधर ग्रेविटेशनल फील्ड काम कर रहा है। अरे हाँ ना बोल यार। ये क्या है, इस प्रकार से रखा गया है, मतलब PQMN। तो आप एक बात बताइए, ILB बराबर जो हो जाएगा mg हो जाएगा। कैपिटल M ले ले क्या, आप बोलोगे कि जी सर ले लीजिए। I इंटू एल बराबर यहाँ पर क्या, इतना दूरी पर इस लंबाई के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर। ये मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, उसके बाद इधर डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो वो जितना लग रहा है इतना ये भी लग रहा है। इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो a/2 हो जाएगा ये, इंटू B बराबर mg। तो I इंटू A मतलब A इंटू B इंटू I बराबर 2mg। अगर मैं I का मान निकाल दूं तो 2 इंटू mg बटे क्या हो जाएगा, ये A इंटू B होगा। यानी इसको देखते हुए मुझे दिखाई दे दिया कि 2mg बटा AB, ये ऑप्शन तो वेरीफाई नहीं करता है। ये ऑप्शन भी हो पॉसिबल नहीं है, या तो इसी दोनों में से पॉसिबल है। अब इसने बोला कि डायरेक्शन ऑफ करंट, सपोज F बराबर I इंटू एल क्रॉस B जो होता है, तो I जो होता है L और B जो होता है एक दूसरे का लंबवत होता है, ये लंबवत होता है। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है तो जस्ट परपेंडिकुलर करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज इधर होगा। इसका मतलब हम लोगों ने पकड़ लिया कि जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है।
एकदम हम आपके जेईई एडवांस के लिए बेहतरीन सवालों की खोज में लगे हुए हैं और हमारे नज़र में जो भी बेहतरीन सवाल होंगे जो आपके आईआईटी जेईई एडवांस के पेपर में आ सकते हैं उस सवाल को मैं ज़रूर सॉल्व कराऊंगा। सवाल बोल रहा है ए टाइटली वॉन्डेड लॉन्ग सोलेनॉइड हैज एन टर्म्स। अच्छा बात है। पर लेंथ रेडियस आर कैरीज करंट आई। अच्छा बात है, उसमें से करंट आई बह रहा है। ए पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू एंड मास एम इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन एक्सिस इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैक्सिमम स्पीड परपेंडिकुलर टू द मैक्सिमम स्पीड फॉर विच पार्टिकल डज नॉट स्ट्राइक द सोलेनॉइड। एक मुझे बात बताइए, सवाल पढ़ लिए। ए टाइटली वॉन्डेड लॉन्ग सोलेनॉइड कहने का मतलब कि एक सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड किस टाइप का होता है। ये सपोज दैट ये मेरा सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड इससे करंट आई बह रहा है। इसने बोला कि ए पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू एंड मास एम इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पार्टिकल। एक आवेश क्यू है, इसका मास एम है, इसको इस प्रकार इस पर फेंका जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, इस प्रकार से फेंका जाता है। प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ऑन द एक्सिस इन द परपेंडिकुलर। अच्छा बात है। सपोज दैट ऐसे ही फेंका जा रहा है, क्या इसके एक्सिस पे इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा बी, इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड बी उत्पन्न होगा। इस प्रकार आप मुझे एक बात बताइए, जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में टच आएगा इसका जो पाथ होगा उस सर्कुलर हो जाएगा। पाथ क्या हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा। इस प्रकार इसका जो पाथ हो जाएगा क्या हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा। अर्थात पर लेंथ रेडियस आर एन टर्म्स, इसमें एन टर्म्स है। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो मेरा रेडियस हो जाएगा, जैसे ही टर्म्स बनाएगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही प्रवेश करेगा तो इस पर एक प्रकार का बल काम करेगा, एक प्रकार का बल mv²/r काम करेगा। इस प्रकार से इसका जो पाथ होगा r/2 बराबर मेरा क्या हो जाएगा? mv/bq हो जाएगा। हाँ ना बोल यार, r/2 बराबर mv/bq हो जाएगा। ये रेडियस हो जाएगा हमारा, ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस यानी ये पहले r था लेकिन अब रेडियस मेरा, ये पहले टोटली r था, अब रेडियस मेरा कितना हो गया? r/2 हो गया। r/2 अरे r/2 आया कहाँ से यार, ये भी तो समझ लो। पहले इनकी रेडियस r थी पर लेंथ, रेडियस r। सपोज इसकी लेंथ जो थी पर लेंथ एंड रेडियस r, मतलब इस प्रकार से सोलेनॉइड आपका होगा। इस प्रकार से जैसे इसमें क्यू आवेश प्रवेश करेगा, ये भी अपना सर्कुलर पाथ बना लेगा, ये भी अपना एक सर्कुलर पाथ बना लेगा। इस प्रकार से अचानक सर्कुलर पाथ बनाएगा। किस लिए? मैग्नेटिक फोर्स के चलते। आप एक प्रैक्टिकल समझिए। सपोज दैट ये चुंबक है, ये क्या है? चुंबक है। मैं यहाँ पे एक सिक्का लेता हूँ, कॉइन, इसको खड़ा करते हैं, देखिएगा ये मतलब ना ये सर्कुलर मोशन में घुमा कर कैच करना चाहेगा, ऐसे डायरेक्ट टच नहीं करेगा। इसके ध्रुव के एक्सिस, ये मतलब ये अगर इसका पोल एन है, ये एस है, अगर आप सिक्के को रखिएगा इस प्रकार से तो वो एस एन और एस ध्रुव के पैरेलल ही इसको कैच करेगा, यानी इसे सिक्के को सर्कुलर मोशन में बना देगा। वही हाल है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा? 2b यह हो जाएगा मेरा 2mv बराबर bqr। अगर मैं v का मान यहाँ से निकाल दूँ तो मेरा v का मान कितना आ जाएगा? आप बोलोगे कि जी सर bqr बटे क्या 2m। v बराबर किसी सोलेनॉइड के अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? b बराबर म्यू0 गुणे ni, अर्थात म्यू0 गुणे ni r इंटू q/2m, म्यू0 गुणे q गुणे r इंटू ni/2m। यही सवाल का आंसर था।